जय हिंद दोस्तों। मिशन सिलेक्शन दोस्त में आपका स्वागत है। आज फिर एक नया टॉपिक बिहार भूगोल यानी बिहार ज्योग्राफी लेकर आपके सामने पेश हो रहे हैं। चलिए, बिहार पुलिस के देखते हुए ये प्रीवियस ईयर वेरी इम्पोर्टेंट है। चलिए, अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। चलिए आगे चलते हैं। आज का पहला सवाल है बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? बिहार में कौन सी नदी नहीं बहती है? फल्गु नदी बिहार में बहती है, बागमती बिहार में बहती है, पुनपुन बिहार में बहती है, लेकिन गोमती बिहार में नहीं बहती है। गोमती ये लखनऊ में बहती है। गोमती कौन बोलेगा? गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है। यह उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के गोमतल से निकलती है, जबकि फल्गु, बागमती, पुनपुन बिहार राज्य में बहने वाली नदियां हैं। अतः गोमती नदी बिहार में नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है? धुआं कौन बोलेगा? हुंडू जलप्रपात ये झारखंड में है। बाकी आपको बोलेगा धुआं कुंड जलप्रपात, ककोला जलप्रपात और मंदार जलप्रपात ये आपका बिहार में है। आगे क्या बोलता है देख लेते हैं। हुंडू जलप्रपात भारत के झारखंड राज्य रांची जिले में स्थित है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। उल्लेखनीय है कि ककोला जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में तथा धुआं कुंड व मंझर कुंड जलप्रपात रोहतास जिले में कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। यानी आपका धुआं कुंड और मंझार कुंड कहाँ बोलेगा? रोहतास में है। आगे चलते हैं। बोल रहा बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? आप लोग सब भली भांति जानते हैं बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत से होता है, जहां अरुण कोसी अपनी 7 सहायक नदियां के सूत कोसी, ताम कोसी, तलख कोसी, दूध कोसी, भोटिया, अरुण और तैमूर से मिलकर बनती है। कोसी नदी अंत में 3 नदियों में बट जाता है, तमूर, अरुण एवं सन कोसी। ये नदियां मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जिनके कारण इसे बिहार का शोक की संज्ञा प्रदान की जाती है। ये नदी बिहार खगड़िया जिला में गंगा नदी समाहित हो जाती है। ये उत्तर बिहार की एक नदी है। कौन बोलेगा? ये उत्तर बिहार की एक नदी है। आगे चलते हैं। क्या बोल रहा? बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो किस जिला बोलेगा? वो बोलेगा कैमूर। तेलहर कुंड अथवा तेलहर जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले के भगुआ अधौरा मार्ग स्थित है। ये जलप्रपात दुर्गा नदी के उद्गम स्थल पर रोहतास पठार में बोलेगा स्थित है। इस झरने के खास बात यह है कि इसका पानी हमेशा ठंडा रहता है। वर्तमान समय में यहाँ पर्यटकों की काफी लोकप्रिय होते जा रहा है। इस पर बोलेगा जलप्रपात जो है बोले कमरचट बांध है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कमरचट बांध कहाँ है? तो कमरचट बांध आपका कैमूर जिला में है। आगे चलते हैं। बरौनी बोलेगा हिल। कौन? बरौनी हिल कुछ पूछा हुआ है। बरौनी हिल किस जिले में स्थित है? तो यह गया में स्थित है।
बरौनी हिल्स बिहार के गया जिला में स्थित है। रामायण काल में बरौनी का उल्लेख मिलता है। ऐसा माना गया है कि किनारे में प्रवाहित वाली नदी फल्गु नदी बरौनी पहाड़ी के ऊपर से प्रभावित होती है, परंतु माता सीता का श्राप के प्रभाव से फल्गु नदी विलुप्त हो गई है। बरौनी नदी की चोटी पर पहुंचने के लिए 424 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जल जिले हैं? यानी बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो वो बोलेगा आपको कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, तो उत्तर पश्चिम। बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु के सबसे अधिक जिले हैं। इस जलवायु क्षेत्र में कुल 13 जिला शामिल है, जिस जिले में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, उसके बाद बोलेगा सिवान, शिवहर, उसके बाद बोलेगा सारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय। धरातल की मिट्टियां बोलेगा रूपरेखा, वर्षा, तापमान और जल आकृतियां के आधार पर बिहार के 4 कृषि जलवायु क्षेत्र। ये जलवायु क्षेत्र उत्तर पश्चिम बोलेगा जलोढ़ मैदान जोन 1 में, उत्तर पूर्वी मैदान जोन 2 में, दक्षिण पूर्व जलोढ़ मैदान जोन 3 में और दक्षिण पश्चिम मैदान जोन 3B के अंतर्गत में आता है। आगे चलते हैं। सोन और गंगा नदी के संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो वो जिला कौन बोलेगा आपको? पटना। कौन जिला बोलेगा? पटना जिला बोलेगा। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के पटना जिला में स्थित है। कहाँ बोलेगा? बिहार के पटना जिला में स्थित है। गंगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से निकलती है। गंगा नदी बक्सर के पास चौसा में बिहार की सीमा प्रवेश करती है। सोन नदी का उद्गम स्थल गोंडवाना क्षेत्र स्थित मैकाल श्रृंखला के अमरकंटक से हुआ है। यह कैमूर पठार के दक्षिण से बिहार में प्रवेश करती है। सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर तथा पटना के पश्चिम सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। यह पटना से 16 किलोमीटर दूर दानापुर के निकट हरदी छपरा गांव के पास मिलती है। कहाँ बोलेगा? ये दानापुर के हरदी छपरा गांव के पास मिलती है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो बिहार का कौन सा गांव बोलेगा? गया नहीं, पटना नहीं, भागलपुर नहीं, बोध गया नहीं। कौन सा बोलेगा? तो नालंदा के राजगीर। बिहार राज्य के नालंदा जिले के राजगीर शहर ये कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, जहां बाद में मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। राजगीर ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। राजगीर 5 चट्टानी पहाड़ियों से घिरा है, जिसका जिक्र महाभारत और रामायण में मिलता है। राजगीर पहाड़ियों विश्व में प्रसिद्ध है। राजगीर की 5 पहाड़ियां का नाम विलुप्तगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और भैवारगिरी है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है?
बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? वो बोलेगा आपका भोजपुर है, आरा भोजपुर। चलिए, बिहार के भोजपुर जिला नहर सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है। वर्ष 2017-18 के आंकड़े के अनुसार बिहार में टोटल 73.8%, औरंगाबाद में 71.1% और पश्चिम चंपारण 62.2% की माध्यम सिंचाई की गई है। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सा हो जाएगा? तो सोन नदी। कौन हो जाएगा? सोन नदी। सोन नदी। देखिए, कौन आंसर इसमें नहीं है तो कोई आंसर हो जाएगा इंद्रावती हो जाएगा। बिहार राज्य के दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां सोन नदी है। कौन नदी है? सोन नदी है। सोन नदी है। सोन नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से उत्तर की ओर बहती हुई गंगा के पटना के पास मिलती है। विकल्प दिए गए नदियों की प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। अगला 11 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो बढ़िया लग रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब बिहार पुलिस के लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये बहुत ही फायदेमंद। आगे चलते हैं। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिला में पिडमोड स्वैप पाई जाती है, यानी मिट्टियां पाई जाती है? तो बोलेगा आपको पश्चिमी चंपारण में। आगे देखते क्या बोल रहा है इसके बारे में, पढ़ लेते हैं। बिहार में बिहार की मिट्टियां पाई जाती है। बिहार में कितनी मिट्टियां प्रकार के? 3 मिट्टियां पाई जाती है। 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। पिडमोट मिट्टी, पिडमोट असम, तराई मिट्टियां, गंगा की जरूर मिट्टियां। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पिडमोट स्वैप मिट्टियां पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला भूरा होता है। इस मिट्टी का ज्यादातर भाग कंकड़ तथा रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है, जबकि उर्वरता मध्यम श्रेणी का होता है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गंगा नदी नहीं बहती है? तो कौन सा जोड़ा गंगा नदी नहीं बहती है? याद रखिएगा आपका दरभंगा और बहती है, पूर्णिया भागलपुर में बहती है गंगा नदी। उसके बाद तिरहुत सारण में बहती है। उसके बाद कोसी और मगध में ये नहीं बहती है। गंगा 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 हिमालय की गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी बिहार की कोसी मगध प्रशासनिक विभागीय क्षेत्र को छोड़कर विकल्प शेष प्रशासनिक संभाग में बहती है। याद रखिएगा कितना हो जाएगा आपका? तो झारखंड में भी होगा। आगे चलते हैं। जयप्रकाश, कौन बोलेगा? जयप्रकाश। जयप्रकाश पुल, जयप्रकाश पुल सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पे है? तो ये देखिए, ये दरोगा का पूछा हुआ सवाल है। ये आपका गंगा नदी पे है। किस पे बोलेगा? गंगा नदी पे। दीघा सोनपुर रेल सड़क पुल अथवा जेपी सेतु, लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेतु गंगा नदी बनाया पुल है जो पटना और सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 4556 मीटर है। यह पुल भारत के असम में गोगाबिल ब्रिज के बाद दूसरा सबसे लंबा सड़क ब्रिज है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार का भौगोलिक इतिहास का सबसे नवीनतम, यानी नया बोलेगा, सबसे नया कौन है? तो आप जानते हैं सबसे नया कौन हो जाएगा आपका? तो बिहार का मैदान हो जाएगा। सबसे नया बिहार का मैदान हो जाएगा। चलिए इसके बारे में क्या बोलता है पढ़ लेते हैं।
बोलेगा बिहार का मैदानी भाग बिहार का भौगोलिक इतिहास का सबसे नवीनतम है। बिहार का मैदान 3 क्षेत्र में बांटा जा सकता है। एक पढ़ते कौन? तराई क्षेत्र। कौन बोलेगा? तराई क्षेत्र। यह सोमेश्वर श्रेणी से लेकर पूर्व किशनगंज से 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पटरी में फैला हुआ है। इनमें कहीं कहीं कंकड़ और रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है। इसके दक्षिण में उप क्षेत्र है जो कि दलदली है। अगला बोलेगा बंगाल। कौन बोलेगा? बंगर क्षेत्र। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बंगर बोलते हैं, नहीं को खादर बोलते हैं। ये पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। ये आसपास के 7 से 8 मीटर ऊंचा होता है। उसके बाद कौन करते हैं? खादर क्षेत्र पढ़ते हैं। कौन? खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र इसका विस्तार गंडक से लेकर कोसी नदी का क्षेत्र तक बोलेगा। उत्तरी बिहार के प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के कारण ये क्षेत्र तबाही का करार खड़ा करती है। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर बिहार के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये क्षेत्र कौन हो जाएगा आपका? पटना और गया का क्षेत्र में ये आपको पुरानी जलोढ़ बांगर बोलेगा। पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टियां देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? किस स्थान पर बोलेगा कोसी नदी गंगा से मिलती है? तो कुर्सेला। कहाँ बोला? कुर्सेला। देखते हैं क्या बोलता है। कोसी नदी कुर्सेला। कोसी नदी कुर्सेला कटिहार में गंगा नदी मिलती है। कोसी नदी बिहार का अभिशाप शोक भी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है। ये नदी सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया जिले में प्रवाहित होती है। कोसी नदी का उद्गम गोसाईनाथ नेपाल से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पढ़े थे बोलेगा कौन? सन कोसी, करम कोसी, तामुर कोसी, भूत कोसी, दूध कोसी। जो भी कोसी लगा रहेगा वो कोसी की सहायक नदी होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? निम्नलिखित कौन सा जिला धरवार कौन सा जिला निम्नलिखित कौन सा जिला धरवार भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? यानी धरवार के अंतर्गत में नहीं आता है। तो रोहतास बोलेगा। कौन? रोहतास बोलेगा। रोहतास जो होगा, एक सेकंड में दोस्तों, रोहतास बोलेगा ये आपका विंध्य पर्वत का होगा। कौन बोलेगा? विंध्य बोलेगा। विंध्य का हो सकता है। चलिए आगे क्या बोलता है पढ़ लेते हैं। दिए गए विकल्प में रोहतास जिला धरवार भूस्तरीय रचना नहीं है। बिहार का रचनात्मक दृष्टि से प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर चतुर्थ काल तक चट्टान पाई जाती है। प्री कैम्ब्रियन काल में धरवार और विंध्य चट्टान की संरचना बिहार के दक्षिण पठारी भाग में पाई जाती है, जैसे में आपका मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहारशरीफ, बोध गया। यदि उसके बाद बोलते हैं विंध्य संरचना बिहार के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसका विस्तार सोन नदी उत्तर में और रोहतास और कैमूर जिला है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र है? कौन हो जाएगा आपका? पश्चिमी चंपारण। क्या बोलता है देख लेते हैं। बिहार में अर्ध पर्णपाती एक सूक्ष्म पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अर्ध पर्णपाती वन अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र जहाँ
20 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक माध्यमिक औसत वर्षा होती है। ये मुख्यतः पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिले में पाई जाती है। 120 सेंटीमीटर से कम वाले वर्षा क्षेत्र को शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये वन कम घना वाले होते हैं और पतझड़ की अवधि लंबी होती है। इस प्रकार के वन कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद इत्यादि पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह दोस्तों आप लोग जुड़े रहें। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वो कौन सा बोलेगा? तो पटना बोलेगा। कौन बोलेगा? पटना बोलेगा। बिहार के पटना जिले गंगा नदी सबसे लंबी है। ये पूरब से पश्चिम तक विस्तार अधिक है। बिहार जिले गंगा नदी की कुल लंबाई 99 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर है। लगभग कितना है गंगा की लंबाई बिहार में? 445 है। लेकिन आपको बोलेगा कौन सा जिला में बिहार का? तो 99 किलोमीटर लगभग, तो याद रखिएगा वो पटना है। आगे चलते हैं। बिहार राज्य में गंगा नदी कितने स्थित जिलों से की संख्या है? यानी बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12, टोटल 12 बोलेगा है। बिहार राज्य में गंगा नदी किनारे 12 जिले बसते हैं। ये निम्न है आपका। पहले बक्सर, भोजपुर, उसके बाद सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, के बाद लखीसराय। बिहार का अधिकांश क्षेत्र बोलेगा आच्छादित है। किससे? तो याद रखिए कछारी मिट्टी से, जिसको हम बोलते हैं जलोढ़ मृदा। देख लेते हैं इसके बारे में क्या बोलते हैं। बिहार का अधिकांश कछारी मिट्टी से आच्छादित है। जलोढ़ मिट्टी को दोमट या कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ या कछारी मिट्टी कहते हैं। यह मिट्टी भारत के समस्त उत्तरी मैदान में पाई जाती है। प्राकृतिक में यह उपजाऊ मिट्टी होती है। उत्तर भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ या कछारी मिट्टी तीन प्रमुख नदियों द्वारा लाई जाती है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। जलोढ़ कछारी मिट्टी राजस्थान के उत्तरी भाग, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा असम में पाई जाती है। भारतीय प्रायद्वीपीय दक्षिण भाग में भी पूर्वी तट पर ये जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? कौन सा पुराना है? तो इसका हो जाएगा कौन सा हिस्सा बोलेगा? हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से, तो याद रखिएगा खड़गपुर की पहाड़ी होगा। गलत आंसर दे रहा है। कौन हो जाएगा? आपका खड़गपुर की पहाड़ी हो जाएगा। चलिए बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? देखिए आ गया खड़गपुर की पहाड़ी। कौन बोलेगा? आपका खड़गपुर की पहाड़ी हो गया है। भूगोल के हिस्से से भूतात्विक दृष्टि से बिहार का सबसे पुराना खड़गपुर की पहाड़ी है। ये कहाँ है? तो मुंगेर में। उल्लेखनीय है कि इसका विस्तार मुंगेर से जमुई तक है। ये त्रिभुजाकार आकृति का है। इनमें क्वारी चट्टान
की प्रधानता है। क्या पाई जाती है? क्वार्ट्ज चट्टान बोलेगा। आगे चलते हैं, बोलेगा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगा? यहाँ मिट्टी जो पाई जाएगा आपको कौन सी? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगा, क्योंकि ये सब गंगा नदी के आसपास क्षेत्र का है। आगे चलते हैं, बिहार में बांगर नवीन जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पूर्णिया और सहरसा जिले की कोसी क्षेत्र में है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण दक्षिण पश्चिम भाग में जाकर सक्रिय होती हुई जलोढ़ मृदा की मिट्टी समाप्त हो जाती है। ये मिट्टियाँ सामान्यतः चूना रहित, क्षार रहित, इनका रंग गाढ़ा भूरा काला, इनमें काफी उर्वरता शक्ति पाई जाती है, जिनमें सिंचाई पर्याप्त व्यवस्था होने पर धान, जूट, गेहूँ अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। आगे क्वेश्चन बोलेगा बिहार बिहार का बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन कौन सा जिला है? तो गया बोलेगा। कौन सा बोलेगा? गया है। कौन सा बोलेगा? पूर्णिया, सॉरी। कौन सा बोलेगा जिला है? तो पूर्णिया। देश में बोलेगा कौन सा है? राज्य बोलेगा तो राज्य बोलेगा तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। जिला बोलेगा बिहार का तो पूर्णिया। आगे चलते हैं, त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? वो आपका बोले गंडक नदी। निम्नलिखित में कौन सा झील बोलेगा बिहार में स्थित बोलेगा है? तो बोलेगा आपको कौन सा झील? तो याद रखिएगा अनुपम झील। कौन बोलेगा? अनुपम झील बोलेगा है। अनुपम झील बिहार कैमूर भभुआ जिला में स्थित है, जबकि सुखना झील चंडीगढ़ में, सामा झील राजस्थान में और कामा झील रूस में। बोला कामा झील कहाँ है? तो बीच में बोलेगा रूस में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, बिहार में बहने वाली चार नदियां बिहार में बहने चार नदियां को उसका उद्गम मतलब अमरकंटक से होता है। इसका अमरकंटक से होता है तो सोन नदी। कौन सोन नदी बोलेगा? अमरकंटक से बोलेगा, अमरकंटक से तीन नदी निकलती है। अमरकंटक से तीन नदी, कौन कौन नदी बोलेगा? तो पहले याद रखिएगा सोनम। सोनम सोनम में आपका हो जाएगा सोन। नो से नर्मदा, मो से महानदी। याद रखिए वो कहाँ से बोलेगा? अमरकंटक से कौन बोलेगा? था मैकाल पठार। मैकाल। चलिए क्वेश्चन हमेशा पूछता है और पूछ भी सकता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बोलेगा कौन सा क्वेश्चन बोलेगा? जो नदी बिहार का स्रोत कहलाती है, जानते हैं कोसी। कौन कहलाएगा? तो कोसी कहलाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार बोलेगा बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक है? तो वो उत्तर बिहार। कौन बोलेगा आपको? उत्तर बिहार सबसे अधिक है। चलिए दोस्तों, और बढ़िया, इसी तरह आप लोग मेहनत कीजिए और बढ़ भी पाइए।
किस नदी को बिहार का शोक, उत्तरी बिहार का शोक, देखिए बहुत देरी बात बोल दी यहाँ पर, क्या बोल दिया, उत्तरी बिहार का शोक बोलेगा, तो कौन हो जाएगा, ये उत्तरी बिहार का शोक कौन होती है, गंडक होती है। कौन होती है? उत्तरी बिहार का शोक किसे कहते हैं, गंडक कहते हैं। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, गंडक नदी को उत्तरी बिहार का शोक कहते हैं, कहा जाता है, तथा बिहार का शोक सीधेगा तो कोसी नदी को कहेंगे। आगे चलते हैं, गंगा का उत्तरी गंगा का उत्तरी मैदान का कितने पर क्षेत्रफल विस्तृत है। गंगा का उत्तरी कितने गुना पर विस्तृत है, तो बोलेगा आपको 56,680 वर्ग किलोमीटर है। आगे चलते हैं, बिहार में कोसी परियोजना का निर्माण श्री गणेश हुआ था कब। बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश बिहार में कोसी परियोजना बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ था, तो 1954 में। कोसी परियोजना बिहार नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण 1953-54 में नेपाल के साथ समझौता किया गया। उल्लेखनीय है कि कोसी एक पहाड़ीय नदी है जो तिब्बत, नेपाल, भारत से होकर प्रवाहित होती है। यह नदी उत्तर बिहार के कटिहार जिले कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिलने से कई शाखाओं में बढ़ जाती है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियां बिहार के उत्तर की ओर सीमा बनाती है। बिहार के उत्तर की ओर सीमा कौन सी नदी बनाती है, याद रखिएगा, एक तो आपका करमनासा हो जाएगा, गंडक हो जाएगा और घग्गर हो जाएगा। करमनासा, गंडक और घग्गर नदियां उत्तर प्रदेश व बिहार के बीच रेखा बनाती है। करमनासा नदी का उद्गम स्थान विंध्य पर्वत की पहाड़ियां हैं। गंडक का उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं। ये नदी 120 किलोमीटर तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। घग्गर नदी हिमालय स्थित नमपा नेपाल से निकलती है। ये 80 किलोमीटर तक बिहार उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। चलिए दोस्तों, दो को साइड और है, मिलान करने बोलते। चलिए ये क्वेश्चन आपका बहुत पुराना है, इसको आप हटा दीजिए। आगे चलते हैं, किस क्वेश्चन पूछ रहा है, किस देश की सीमा बिहार के साथ जुड़ती है। बिहार के साथ किस देश की सीमा जुड़ती है, किस देश की सीमा बिहार के साथ जुड़ती है, तो वो बोलेगा नेपाल। बोलेगा बिहार की सीमा नेपाल के झारखंड, बोले नेपाल उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में बोले पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उल्लेखनीय है कि बिहार नेपाल के साथ 7 जिला, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला, झारखंड के साथ 8 जिला, पश्चिम बंगाल के साथ 7 जिला लगती है। देख लीजिए कौन कौन जिला है, दिखा देते हैं। देखिए कौन कौन जिला बोलेगा है, पहले देखिए नेपाल के साथ एक जिला वेस्ट चंपारण, बोले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद कौन बोलेगा सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये सब नेपाल के साथ सीधा लगाता है, नेपाल के साथ। चलिए आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन से सम्मिलित नहीं करेंगे, तो पूर्वी गंगा का मैदान ये नहीं करेंगे। बिहार के दो प्रमुख प्राकृतिक विभाग है गंगा मैदान और छोटा नागपुर के पठार। गंगा के मैदान दो भागों में विभाजित करते हैं, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान।
लेकिन हम पूर्वी मैदान का जिक्र नहीं करते हैं, नहीं होता है। चलिए, बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा समूह नदियां गंगा की उनकी सहायक नदियां उत्तर की ओर आकर मिलती है? कौन बोले उत्तर की ओर बोलेगा? अभी पढ़े थे गंडक, कमला और बागमती। अगला क्वेश्चन 40 नंबर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चलिए पहले ये देख लेते हैं। गंगा के सहायक नदियां देखें कौन? सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी नदियां उत्तर की ओर आकर मिलती है। गंगा के दक्षिण ओर के आने वाली नदियां सोन नदी, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, पचानी और कर्मनाशा ये सब दक्षिण की ओर आकर मिलती है। आगे बोलेगा 40 नंबर क्वेश्चन। बिहार बिहार में बांगर मिट्टियाँ मिलती है। बिहार में बांगर मिट्टियाँ कहाँ मिलती है? देखिए गया में, बोध गया और पूर्वी चंपारण, भागलपुर क्षेत्र में मिलती है। तराई क्षेत्र के दक्षिण में पाए जाने वाली बांगर मिट्टियाँ का विस्तार गंगा के दक्षिण मैदान में रोहतक से लेकर गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर तक है। काले, भूरे, पीले एवं हल्के पीले रंग की इस मिट्टी की क्षारीय अम्लता गुण संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन आपके लिए नहीं है दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं। किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना साझेदारी है? दामोदर घाटी बिहार और किसके साथ है? तो पश्चिम बंगाल। किसे बोलेगा? पश्चिम बंगाल। चलिए क्या बोलता है देख लेते हैं। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। यह बिहार के पश्चिम बंगाल की साझेदारी है। यह भारत की पहली परियोजना है जो कोयला, जल और गैस तीनों स्रोत से विद्युत उत्पन्न करती है। आगे चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। बिहार के किस के साथ बिहार गंडक परियोजना की साझेदारी है? तो बिहार गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश के साथ है। गंडक परियोजना भारत नदी घाटी परियोजना में से एक है। इनकी शुरुआत सन 1961 में हुई थी। यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सम्मिलित परियोजना है तथा इसमें नेपाल का भी लाभ होता है। इस परियोजना में बिहार का भैंसालोटन नामक स्थान पर गंडक नदी के ऊपर 837.8 मीटर लंबे बैराज का निर्माण किया गया है। इस दोनों पश्चिमी तथा पूर्वी गंडक नहरें निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलेंगे। कौन सा वैसे बिहार का गम यानी शोक नदी सीधे मानेंगे कोसी नदी। वो क्वेश्चन ये पूछता है दोस्तों आप लोग से। आगे बोलेगा निम्नलिखित में से कौन बिहार जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल दे दिए गए हैं? कौन सा बोलेगा? तो वो जिला आपका पूर्णिया और मानभूम है। क्या बोलता है देख लेते हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य क्षेत्र अंतरण अधिनियम 1956 द्वारा पूर्णिया और मानभूम जिला के कुछ इलाकों को पश्चिम बंगाल को दे दिए गए हैं। आगे बोलते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? तो बोला गंडक बोलेगा। कौन? गंडक। आगे क्या बोलता है? बोले बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना है? तो बोलेगा आपको 45.85% और 55.15%, 54.15% लेकर बिहार बना है।
आगे चलते हैं दोस्तों, लास्ट स्लाइड है ये। देखिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ देता। झारखंड बनने से पहले पूर्व बिहार का क्षेत्रफल 17 कितना बोलेगा 1,73,377 वर्ग किलोमीटर था। बिहार के 79,714 वर्ग किलोमीटर से बोलेगा से 15 नवंबर 2000 को एक नवीन राज्य झारखंड सृजित हुआ, जो संपूर्ण बिहार का लगभग 45.85% वर्तमान बिहार का कुल क्षेत्रफल। ये सवाल आपसे बिहार विवरण पूछा हुआ था, कितना है याद रखिएगा, कितना है तो बोलेगा 9,000 कितना बोलेगा 94,163। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से, सारण बोलेगा इसी को हम गंडक कहते हैं। आगे चलते हैं, पूर्व में बिहार का दुख यानी शोक नदी कहे जाने वाली बिहार का उद्गम होने वाली थी, वो बोले आपको दामोदर। पहले जब झारखंड बिहार के साथ था तो क्या जिसे हम बोलेगा बंगाल का शोक दामोदर नदी कहते हैं। आगे चलते हैं, बिहार का सोमेश्वर श्रेणी ये कहाँ है, तो सोमेश्वर श्रेणी ये उपासना श्रेणी गलत है, ये राजमहल गलत है, ये आपका खड़गपुर गलत है, ये पश्चिमी चंपारण है। कहाँ बोलेगा बिहार का सोमेश्वर श्रेणी पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है। नवीन पर्वत श्रेणियां है, ये बिहार और नेपाल के बीच सीमा का साझा करता है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 775 मीटर है। खड़गपुर पहाड़ियां बिहार मुंगेर जिला में स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी पार्श्वनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिला में स्थित है। राजमहल की पहाड़ियां झारखंड राज्य के साहेबगंज जिले में स्थित है। बिहार का सोमेश्वर श्रेणी का निर्माण प्लेइस्टोसीन काल में हुआ है। अगला चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है तो एक बनन घाटी में, अब 3 नदी बनन घाटी में बहती है। एक आपका नर्मदा बोलेगा, ताप्ती बोलेगा और एक बोलेगा दामोदर बोलेगा। चलिए अब बोल रहा हूँ, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार का तराई प्रदेश नेपाल से लेकर ये आपको समांतर है, भारत नेपाल सीमा के समांतर है। बिहार का तराई इस दिशा से नेपाल समांतर है। आगे चलते हैं, कौन सी नदी बिहार की गंगा में मिलती है, कौन सी नदी बिहार गंगा में मिलती है, गंडक में मिलती है, सोन नदी भी, घग्गर नदी भी और पुनपुन नदी भी। अगला लास्ट अंतिम क्वेश्चन, छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि का उदाहरण है। ऐसा है, एक संप्राय भूमि का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, आपका सेशन खत्म होता है। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।